हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। ओके, जैसा कि अपन जानते हैं कि आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने तक आ जाएगा और अगस्त मंथ में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम भी अपने को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अपने पास जो 3 मंथ बचे हुए हैं, इस 3 मंथ में अपने को किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आरआरबी पीओ में ला सकें। ओके, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो आपको होगा कि आपने प्रीलिम्स का सिलेबस कितना कंप्लीट किया है। ओके, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आपने वो कितना कंप्लीट किया है इस बात पे निर्भर करता है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप अभी से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ओके, मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना है वो जानना है। तो मॉक टेस्ट जो आप देते हो तो पहला शुरू करो कि आप सेक्शनल टेस्ट दो। ओके, सेक्शनल टेस्ट दो और उसको एनालिसिस करो और सप्ताह में सिर्फ एक बार कंप्लीट मॉक्स जो है देना, वो सिर्फ एक बार दो। फुल मॉक जो है वो सिर्फ एक बार दो सप्ताह में और इसे एनालिसिस करो। ओके, तो मॉक टेस्ट देने का जो तरीका होता है वो क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं मान लेता हूँ रीजनिंग उठा रहा हूँ। ओके, रीजनिंग की डिस्कस करूँ तो रीजनिंग में कैसे मॉक टेस्ट देना है। तो देखो, आप 22 मिनट का मॉक टेस्ट है। 22 मिनट में आप कोशिश करो कि 15 मिनट, ये 15 मिनट जो है आप और सिर्फ किसको दो, सिर्फ और सिर्फ आप पजल्स को दो। ओके, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसको 15 मिनट दो। ओके, शुरू का। उसके बाद जो आपके पास 7 मिनट रिमेनिंग बचता है, ये 7 मिनट आपको किसको देना है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स जो है रीजनिंग के, आप उसे दो। मिसलेनियस टॉपिक जो होती हैं उसे दो। जिस तरह से मिसलेनियस टॉपिक में कौन कौन टॉपिक्स आ जाती है, तो अपने पास जिस तरह से ब्लड रिलेशन हो गई, या फिर आपके पास आ गया सिलॉग्स, इनक्वालिटी, जो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं उससे आप लास्ट का 7 मिनट दो। क्योंकि ये जो होती है ना वन लाइनर्स होती है तो जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, तो इसलिए लास्ट में रखा जाता है ताकि उसमें जल्दी जल्दी में आप पजल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वो जो जल्दी जल्दी करना रहता है तो आप इस टाइप के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ओके, अब आते हैं क्वांट। क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में देखते हैं। देखो, क्वांट का अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मैं आपका शुरुआत होना चाहिए वन लाइनर से। ओके, आप वन लाइनर से शुरुआत करो, वन लाइनर को कंप्लीट करो। उसके बाद आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए DI। ओके, DI में भी पहले चेक कर लो, देख के कि जो सिंपल वाला हो DI उसको पहले सॉल्व कर लो। जब DI आपका हो जाए तब जाओ अरिथमेटिक पे। तीसरा जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए अरिथमेटिक। ओके, इससे क्या होता है कि कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखो, आरआरबी पीओ में जो होती है ना, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती। 80 नंबर का टोटल रहता है प्रीलिम्स। 80 में से आपको 80 अटेम्प्ट नहीं करना है। 80 में से आपको 80 अटेम्प्ट कभी भी नहीं करना है। आपको अटेम्प्ट करना है 55 टू 60 के आसपास, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर दी। ये काफ़ी होता है प्रीलिम्स कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, चाहे किसी भी स्टेट से आप क्यों ना हो। इसीलिए जरूरी नहीं कि आप 80 के 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एग्जाम में, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं और आप कोशिश करें कि 55 प्लस मार्क्स गेन करें। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक सही कौन किस को कितना समय दे ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट। तो मैंने जो तरीका बताया, आप अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ओके, तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में।